बच्चों आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने चैनल पे, जिसका नाम है कॉजेज़ ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने के पीछे क्या क्या कारण थे अंडर ब्रिटिश रूल या अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के समय या ब्रिटिश रूल के समय हमारी जो इंडियन इकनॉमी है वो बैकवर्ड कैसे हो गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू, तो वो हम जानेंगे। बच्चों अगर आपको जो है मेरे सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और सारे टॉपिक जो है मेरे इस चैनल पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर यही बताया गया है कि कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिश रूल ने जो है ऐसा क्या किया था जिस कारण से जो है हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो क्या हो गई, बैकवर्ड हो गई। तो बच्चों इसके अंदर अलग अलग जो है वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ज़मीन से मिलने वाली इनकम का जो सिस्टम था वो बिल्कुल अलग था। देखिए बच्चों क्या होता है कि जब कभी भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो ज़मीन से जुड़ी सब क्रॉप जो है वो क्या होती है, रेवेन्यू हमें देती है। तो लेकिन ब्रिटिश रूल के समय जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम था यानी ज़मीन से जो मिलने वाली इनकम या आय का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अलग था। कॉलोनियल रूल में एक ज़मींदारी सिस्टम नाम का सिस्टम चला था जिसके अंदर जो ज़मींदार होते हैं वो क्या करते थे, जो फार्मर्स हुआ करते थे उनसे खेती करवाते यानी प्रोडक्शन करवाते थे ज़बरदस्ती, और उस प्रोडक्शन की जितनी भी रेवेन्यू थी उसका फ़ायदा सिर्फ कौन उठाते थे, वो ज़मींदार उठाते थे। और जो कल्टीवेटर्स थे यानी कि फार्मर्स थे उनको किसी भी प्रकार का बेनिफिट जो है उस समय नहीं मिलता था। इस तरीके का ज़मींदारी सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया और पहला कारण जो है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने का ये ही बना। दूसरा ये था बच्चों कि ज़मींदार जो है वो किसानों से जो है रेंट भी लेते थे यानी कि किराया वसूलते थे और किसानों को जो है एक सोशल टेंशन देते थे। अगर वो टाइम पर जो है रेंट नहीं देते थे तो ज़मींदार उन पर जो है क्या करते थे, कोड़े मारते थे उनको और बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। इस कारण से कल्टीवेटर्स जो हमारे इंडियन कल्टीवेटर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम का सामना किया और इसी कारण से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, डेस्ट्रॉय होता गया। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो ये है कि एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन करना, यानी कि जो एग्रीकल्चर था उसको कमर्शियलाइजेशन बनाया गया और क्रॉप प्रोडक्शन में कैश क्रॉप नाम का एक नाम रखा गया। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्शन जो है हमारे इंडियन कल्टीवेटर्स करते थे उससे मिलने वाली जो इनकम थी वो कैश क्रॉप होती थी जो ज़मींदारों को मिलती थी। ज़बरदस्ती उनसे इंडिको की खेती करवाई जाती थी क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे इंडिया में इंडिको यानी नील को उगवाते थे और अपने देश के अंदर क्या करते थे, उसको भेजते थे। वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी जो कपड़ों के ब्लीच डाइंग करने के जो है काम आती थी और फिर उन प्रोडक्ट को वापस हमारे इंडिया के अंदर क्या करते थे, वो बेचते थे। ये हुआ फोर्सफुली कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसी को हम कैश क्रॉप कहते हैं बच्चों, कि जो इंडिको थी वो एक क्रॉप थी जो उनको क्या देती थी, कैश देती थी। अगला जो पॉइंट है बच्चों है कि इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ा, लोअर पड़ा। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल वाली ज़मीन का टुकड़ा था यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती कर सकते थे वो तो चला गया पाकिस्तान में, और जो बहुत ही कम ज़मीन का टुकड़ा था जहाँ पर खेती हम नहीं कर सकते या ये मान के चलिए कि वो डेस्ट्रॉय थी, वो हम इंडियंस को मिला। जिस कारण से जो है पार्टीशन में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पाकिस्तान वालों ने उस नुकसान को क्या किया, बनाया। हमारे इंडिया के अंदर पहले बच्चों जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करता था जिससे रस्सी वगैरह बनती हैं, आपने देखा होगा। वो भी जो है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तो वो वाला हिस्सा भी जो है क्या हो गया, पाकिस्तान में चला गया और उसका जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल था यानी स्टॉक जो कर रखा था वो सब पाकिस्तान को ही मिला। इस कारण से भी ये भी एक तीसरा पॉइंट कहलाता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्या होता गया, धीरे धीरे लोअर कैटेगरी में आता गया। बच्चों जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो फ्लड कंट्रोल के लिए या कोई और डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था और वो अपनी रेवेन्यू को जो है क्या नहीं करते थे, उसमें इन्वेस्ट नहीं करते थे। जिस कारण से बहुत ही ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर सेक्टर चला और कमर्शलाइज जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने नील की खेती करवाई थी वो जो है क्या होता था,
किसानों द्वारा की जाती थी, वो भी ज़बरदस्ती। लेकिन विदाउट एनी न्यू टेक्नोलॉजी किसान जो है बहुत परेशानी से जो है क्या करते थे, खेती किया करते थे। तो बच्चों ये सब जो है, ये जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से जो है बैकवर्ड में गया या किस तरीके से जो है क्या नाम है वो लोअर कैटेगरी में हो गया। ये एक पॉइंट जो है क्या है एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने के। बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे वीडियो आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन पूछें टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू।